मानव, लेकिन तेरी मम्मी है। तो आप कहते थे कि मेरी मम्मी नहीं है। मीनाक्षी, मैं ये चादर बिछा रही हूँ, चलेगा ना? कल आपका नया नाटक खुलने वाला है ना, उसमें मैं नहीं आऊंगी। कहीं आपको भी मेरी वजह से शर्मिंदगी उठानी पड़ गई तो? क्या कह रही हो मीनाक्षी तुम? मैं मानता हूं कि मानव ने जो कुछ भी किया है गलत किया है। उसके कच्चे दिमाग में इतनी भी समझ नहीं थी कि वो जो कहने वाला है उसका क्या मतलब निकलता है। हालांकि उसने जो कहा वो उसका तरीका बिल्कुल गलत था, लेकिन उसने जो कहा वो तो मैं क्या करूं? मैं कमरे से बाहर निकलना ही बंद कर दूंगी। मानव से कहना कि मैं उसके सामने भी नहीं आऊंगी तो मीनाक्षी, वो बच्चा है। तुम क्या बच्चों की तरह जिद करने बैठ गई? वो जिद सिर्फ इसलिए कर रहा है कि उसे अपने भाई बहनों के साथ स्कूल जाना है। स्कूल चाहे जो भी हो। मीनाक्षी, हम माँ बाप हैं और माँ बाप होने के नाते हमारा फर्ज बनता है ना कि हम मतलब मैं अकेला अगर इंटरव्यू में जाऊंगा तो मानव का एडमिशन जरूर हो जाएगा। मैं नहीं जाऊंगी। मैं मानव को बोल देता हूं, कब से रो रहा है बेचारा। मानव के पापा, कल को मानव बड़ा होगा, उसे लड़की देखने जाना होगा,
और वो ये कहेगा कि उसका मेरी वजह से अच्छी जगह रिश्ता नहीं हुआ तो मानव को मेरी वजह से शर्मिंदगी उठाने की आदत पड़ गई तो माँ अपने बच्चे के लिए जान दे सकती है, लेकिन अगर बच्चा माँ को जीते जी मार देने की बात करे तो मैं क्या करूं? बॉम्बे मॉडर्न। बॉम्बे मॉडर्न कोई स्कूल है? अरे बा मेरी छोड़िए, सुबोध भी स्कूल के खिलाफ है। क्यों, क्या हुआ? अरे बा, अरे दिखावा है दिखावा। बड़ी बड़ी इमारतें चुनवा दी, वेल फर्निश्ड क्लासरूम बनवा दिए, चमकीले प्रोस्पेक्टस छपवा दिए तो बन गई स्कूल। अरे बा, इन सारी चीजों से हमारी आंखें चकाचौंध कर देते हैं ये लोग। बाहर से अप टू डेट लेकिन अंदर से पोलम पोल। मोटा भाई सही कह रहे थे, इन सारी चीजों का खर्चा भी वो हमसे ही वसूल करेंगे। पर इन सारी चीजों से थोड़ी ना स्कूल की अच्छाई का मापदंड करना चाहिए। स्कूल की अच्छाई का सही मापदंड तो उसका एजुकेशन होता है। वही तो। सुबोध, इस स्कूल में अच्छा एजुकेशन नहीं दिया जाता। एजुकेशन अच्छा दिया जाता है बा, लेकिन पार्शियलिटी। अरे बा, उस स्कूल में मेन सब्जेक्ट गुजराती तो है ही नहीं, थर्ड लैंग्वेज में मराठी कंपलसरी है। तो हम महाराष्ट्र में रहते हैं, सब बच्चों को चांगली मराठी तर आलीच पाहिजे। अरे सुबोध समझा, बा को समझा। अरे बा, लेकिन हमारे बच्चों को गुजराती नहीं आईली तो उसका क्या है? तो तू उन्हें घर में पढ़ा लेना गुजराती। अच्छा चलो, गुजराती छोड़ो, वो तो आप भी पढ़ा सकती हैं बच्चों को। वैसे भी सारा दिन काम क्या होता है आपको? मतलब आप ऐसे छोटे मोटे काम करती रहती हो ना, तो अच्छा काम भी छोड़ो, हमारे बच्चों को हमने जो संस्कार दिए हैं वो पानी में जाएंगे कैसे? उस स्कूल का प्रिंसिपल। माँ, हमें हमारे बच्चों को उस प्रिंसिपल से दूरी रखना चाहिए। उसने खुद ने प्रेस के सामने कबूल किया है कि वो चोर है। सुबोध, ये क्या कह रहा है? हाँ बा, उन्होंने ये कहा था। सुना बा आपने? अरे जो आदमी बिंदास खुलेआम ये कबूल करता है कि वो चोर है, ऐसे प्रिंसिपल के स्कूल में भेजेंगे हम हमारे बच्चों को? प्रवीण भाई, बाप, प्रवीण भाई आधा अधूरा सच बोल रहे हैं। उन्होंने ये कहा था इंटरव्यू में कि उन्होंने चोरी की थी जब वो 4 साल के थे और सिर्फ 4 जामुन चुराए थे बस। देखा, उसी बात पे वो आज तक शर्मिंदा है, यही कहा था उन्होंने। होना ही चाहिए। ओहो प्रवीण, तू तो ऐसे बोल रहा था जैसे उन्होंने हीरे जवाहरात चुरा लिए हो, बैंक लूट ली हो। अपने बच्चों के संस्कार, अरे बच्चों को बुरे संस्कार से बचाना हो ना तो सबसे पहले तो तुझसे दूर रखना चाहिए। तू एक नंबर का चोर था। मैं कंपास बॉक्स, किताबें, यहाँ तक के स्कूल की घंटी भी एक बार चुराई थी तूने। लबाड़। बा, वो तो उस वक्त हमारे मंदिर में घंटी नहीं थी इसलिए। अच्छा छोड़ो वो सब। सुबोध, मैं सच बता देता हूँ बा को। बात सच ये है कि सुबोध ये महसूस कर रहा है कि बॉम्बे मॉडर्न स्कूल की फीस बहुत ज्यादा है। 900 रुपया फीस इतनी भी ज्यादा नहीं है सुबोध। पर बाप, और सारे बच्चों की फीस अब मैं अपने फंड में से भर दूंगी। बा मेरी प्रॉब्लम फीस है ही नहीं। सुबोध, तेरी जो भी प्रॉब्लम हो, बा ने एक बार कह दिया ना कि बच्चे बॉम्बे मॉडर्न स्कूल में जाएंगे मतलब जाएंगे। बेस्ट स्कूल है बा, बेस्ट। और क्या खुरत खुरत कर प्रॉब्लम निकाल रहा है तू? कब से मुंह लटकाए बैठा हुआ था वहां। मैं सारे बच्चों के फॉर्म्स भर देता हूँ, मेहुल, मिताली, चैताली। बेस्ट स्कूल है, बेस्ट। प्रवीण, देख, मैंने कहा कि मैं अपने फंड में से फीस भर दूंगी तो स्कूल बेस्ट हो गई। नहीं नहीं, सुबोध के कंधे पे बंदूक रख के गोली चला रहा था। 2700 रुपए जान पे आ रहे थे ना प्रवीण।
अब तेरे बच्चों की फीस तो तू ही भरेगा। नहीं नहीं बा, मुझे मालूम है आपके मन सारे बच्चे एक समान है। मैं फटाफट फॉर्म भर के आता हूँ। मैं फीस भरने वाली नहीं हूँ। मुझे पता है बा, पैसे फीस आप ही भरने वाली हैं। ये तो कभी सुधरने वाला नहीं है। सुबोध, इसकी प्रॉब्लम तो महंगी फीस थी। तेरी क्या प्रॉब्लम है? बाप, मेरी प्रॉब्लम यह है कि मानव का एडमिशन अगर बॉम्बे मॉडर्न स्कूल में करवाना है तो उसके लिए मुझे और मीनाक्षी दोनों को ही इंटरव्यू देना होगा। और मैं अच्छी तरह जानता हूं कि मीनाक्षी फेल हो जाएगी। अगर मीनाक्षी की वजह से मानव का एडमिशन अच्छे स्कूल में नहीं हुआ तो वो जिंदगी भर अपने आप को कोसती रहेगी। वो टूट जाएगी बा। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? लेकिन बेबी फाई, तुम्हें तो अफसोस करना चाहिए कि तुम्हारा भाई तुम सबके साथ स्कूल नहीं जा पाएगा। अफसोस होने के बजाय उल्टा उसका मजाक उड़ा रहे हो। लेकिन हमारा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था। क्लैरिफिकेशन मत दे मेहुल। ये क्यों नहीं सोचते कि तुम लोगों का मजाक सामने वाले के सेंटिमेंट्स को हर्ट करेगा? और बेबी, ये मेहुल है ना, वो तो मेरे से भी जोर जोर से चिल्ला रहा था, वाह मंडराव जैसा। और इन लोग की तो कितनी हेल्प करता है मनसुख लाल। मेहुल का दांव देता है, चैताली को पढ़ाता है। कितना अच्छा है मनसुख लाल। आजा मनसुख लाल, आजा मेरे पास, आजा तू। उस दिन है ना, दिवाली में हम लोग कंदी लेके वापस आ रहे थे ना, तो रास्ते में से है ना मनसुख लाल को एक चक्री मिली। तो मनसुख लाल ने ऐसा ऐसा किया और वो मूंगी थी ना, वो साइड में हटा दी और खुद नहीं खाई चक्री। उसने चैताली को खिलाई क्योंकि चैताली को ज्यादा भूख लगी थी। क्या? रास्ते पर बड़ी चक्री खिलाई थी मुझे? मानव! और ये मैं यहाँ इन लोगों का पैचअप करवाने की ट्राई कर रही हूँ तो झगड़ा और बढ़ा रहा है। तो चुप बैठना। बोलिए आप। बेबी, तू बहुत चाणी है। तू मेहुल को भी डांटती है, चैताली को भी डांटती है, मुझको भी डांटती है, लेकिन मनसुख लाल को नहीं डांटती है। मनसुख लाल को भी डांटना। इसने अपनी मम्मी के बारे में क्या बोला मालूम है तुझको? मालूम है। तेरी हिम्मत कैसी हुई ऐसा बोलने की? हाँ, और तुझे किस बात की शर्मिंदगी महसूस होती है? मीनाक्षी भाभी बेचारी पढ़ी लिखी नहीं है तो उसमें उनका क्या कसूर? तू भी तो एक खराब डांसर है। हाँ, ये तो ऐसे डांस करता है जैसे पैरों से कॉकरोच और हाथों से मच्छर मारता। तुझे तो डांस करना बिल्कुल नहीं आता, फिर भी हर साल हम तुझे ले जाते ना पासेस वाली नवरात्रि में। तेरी वजह से हम शर्मिंदगी महसूस नहीं करते। तेरे लिए अपनी मम्मी से ज्यादा वो स्कूल इंपॉर्टेंट है। तुझे पता है मीनाक्षी भाभी को कितना दुख पहुंचा तेरी इस बात से? हाँ, माँ के बारे में ऐसा कोई बोलता है क्या? तू तो चुप ही रह चैताली। तुझे तो मैं अपने स्टिक से मारूंगी। तूने ही शुरुआत की थी ना मानव को चिढ़ाने की। बेबी फाई, मैं बस थोड़ा सा मजाक। चैताली, मानव अगर बॉम्बे मॉडर्न स्कूल में नहीं जा पाएगा तो ये इसकी मजबूरी और मीनाक्षी भाभी की कमजोरी है। और हमारे घर में किसी मजबूर और कमजोर इंसान को सपोर्ट करते, हिम्मत देते, उसका मजाक उड़ाते हैं। सॉरी बेबी फाई, नेक्स्ट टाइम हम ऐसा मजाक नहीं करेंगे। सॉरी मुझे नहीं, मानव और मीनाक्षी भाभी को बोलो। मीनाक्षी, जब तुम लोगों से कुछ भूल होती है बेचारी मीनाक्षी पे थोप देती हो। अरे मैं कह तो रही हूँ ना नरसी काका, मैं कपड़े प्रेस कर रही थी। मीनाक्षी बड़ी बहू होने के नाते तुम्हारी कुछ जिम्मेदारी बनती है कि नहीं? माँ बाप ने कुछ नहीं सिखाया, सीधा भेज दिया। अरे मगर मुझे पता तो हो। कोई बहस नहीं करेगा, जो बहस करेगा वो सीधा घर के बाहर जाएगा। एक मिनट नरसी काका, आप यहीं रुकिए। यहीं ठहरिए, मैं अभी आती हूँ। खुद जा रही है और मुझे कहती है जाना मत। लीजिए। ये क्या है? साड़ी और ब्लाउज पहन लीजिए। ये कुर्ते और हाफ पैंट में आप जच नहीं रही हैं। बा क्या हुआ? क्यों
शोर मचा रहे हो? तूने बहुत सर पे चढ़ा रखा है अपनी बहू को। देख, ये तेरी साड़ी और ब्लाउज पहनने को कह रही है मुझे। बाप, देखिए ना, ये जब से कह रहे हैं, कुछ सिखाया नहीं माँ बाप ने, और जो भी बहस करेगा सीधा घर से बाहर जाएगा। तो मैंने सोचा ये कुर्ता और हाफ पैंट में बात तो ठीक नहीं लगेगी ना, इसीलिए मैंने ये साड़ी। तूने भी कुछ नहीं सिखाया इन्हें। अभी भी वक्त है, इनकी बातों पर हंसना बंद कर, वरना रोएगी। हाँ, ये भी बस सींग निकलना बाकी है। क्या हुआ था? बा, मैं कपड़े प्रेस करके यहाँ आई तो एकदम से मुझे डांटने लगे कि क्या लीला, ये आटे का डब्बा क्यों खुला हुआ है। चल छोड़ ना, अभी वो तो। लीला, ये आटे का ढक्कन किसने खुला रखा? तुझे पता है ना चीटिया। बा, आप भी। मैं कह रही हूँ ना कि मैं कपड़े प्रेस कर रही थी। तो फिर ये कौन है? मीनाक्षी 2 घंटे पहले वही रोटी बना रही थी बा। वो मानव के एडमिशन के चक्कर में इतने टेंशन में थी, शायद इसलिए मैं 2 घंटे से ढूंढ रही हूँ उसे। वो गई कहाँ है? पट्टा वाला भाई साहब। क्या? आप पट्टा वाले भाई साहब है ना? मैं प्यून हूँ, प्यून। सॉरी सॉरी, हाँ प्यून भाई साहब, मैं भूल गई। ठीक है, बोलिए। बॉम्बे मॉडर्न स्कूल यही है। प्रिंसिपल साहब का दफ्तर कहाँ है? उस तरफ। उस तरफ? हाँ। जय श्री कृष्ण, धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। दूसरे पट्टे वाले भाई साहब का। सॉरी सॉरी, प्यून भाई साहब, मुझे प्रिंसिपल भाई साहब से मिलना है। नहीं, वो आपको नहीं मिल सकते, आज वो बहुत बिजी है। मैंने टेलीफोन पर परवानगी ली है उनसे मिलने की। अच्छा, आपने अपॉइंटमेंट ली है? हाँ, बहुत भले आदमी लगे मुझे वो, तुरंत परवानगी दे दी। उन्होंने मेरा नाम लिखा होगा, मीनाक्षी ठक्कर। आप जाकर कहेंगे ना कि मीनाक्षी ठक्कर आई है। वो जो कलकत्ता से 100 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव में रहती थी, तो वो तुरंत समझ जाएंगे कि मीनाक्षी ठक्कर आई है। ठीक है, मैं पूछ के आता हूँ अंदर से। ये टुकटुकीपुर वाले बाबा, एक माँ की लाज रख लेना प्रभु, एक माँ की लाज रख लेना। आप अंदर जा सकती हैं। अच्छा, जय श्री कृष्ण। मैं आ सकती हूँ अंदर? क्या है? जय श्री कृष्ण। मैं मीनाक्षी ठक्कर। कलकत्ता से 100 किलोमीटर दूर वाली, राइट? हाँ, सही पहचाना आपने। बैठिए। मैंने कुछ नहीं किया, सॉरी। कोई बात नहीं, बैठिए। यस। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।